में हैं, बाबर कहां से आ गया? बाबर के झारखंड का चुनाव है तो उससे देश की भी विषय तो जुड़ते हैं ना। अनुराग जी, ऐसा थोड़ी ना है देश चलिए, में तब भी बाबर कहां से आ गया? नहीं, बाबर इसलिए आ गया क्योंकि आप यदि झारखंड की अभी स्थिति देखें तो वहां सबसे ज्यादा हेमंत सरकार जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार। वहां पर जिस ढंग का जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर और खास करके आदिवासियों का जो कन्वर्जन हुआ है मुस्लिमों के, उसमें वो भी तलवार और डर के बल पे कराया गया। और हेमंत इसमें जो इनकी सरकार है वहां पर कांग्रेस की अलायंस की जो सरकार है जेएमएम के साथ, वो आंख बंद करके बैठी रही। आपने वहां कितने घटनाक्रम देखे कि किस तरह से हिंदू जो लड़कियों को डरा डरा के आदिवासी लड़कियों के साथ जो उनको विवाह करके उनका धर्म बदला गया। आप जानते हो वहां गांव के बगल में जो मुस्लिम से शादी कर लेता है उसकी एक अलग गांव बसाते हैं और ऐसे गांवों की संख्या सैकड़ों में है। वहां पर जो अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम वहां पर आकर बसे और उनने वहां के आदिवासी ट्राइबलों को डराकर उनकी बेटियों से विवाह करके अब वहां की संपत्तियों को हड़प रहे हैं। ये आदिवासियों की संपत्ति है और पूरी सरकार वहां राज्य सरकार मौन बैठी हुई। तो ये स्वाभाविक है कि उनके जो तुष्टीकरण के जो आपकी नीति है उसके विरुद्ध तो बोलना ही होगा ना। क्या करें, आदिवासियों को कन्वर्ट हो जाने दें। गुड क्वेश्चन। देखिए, अवैध घुसपैठ रोकने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। कितने बांग्लादेशी वापस गए? 6 बार क्वेश्चन पूछा गया, आरटीआई लगाई गई, किसी का कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, कर्नाटक का चुनाव होगा तो देश के गृह मंत्री कहेंगे कि दंगे हो जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। मतलब बेशर्मी के साथ वक्तव्य दिए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 80-20 शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं और पूरे देश की आंख में धूल झोंकी जाती है। आज एक गवर्नर अपने घर के मेंबर के लिए यहां पर झारखंड में आकर वोट तो मांग सकता है, लेकिन वो गवर्नर झारखंड का क्या उसने एक भी रिपोर्ट दी कि वहां पर इस तरह के गांव बस गए? क्या गवर्नर यहां पर बीजेपी के व्यक्ति नहीं थे? क्या गवर्नर ने आज तक एक भी रिपोर्ट दी? क्या ये क्रॉस क्वेश्चनिंग बीजेपी से नहीं होनी चाहिए? के शर्मा साहब कह रहे गवर्नर ने कभी क्यों नहीं बताया? क्या ये जिम्मेदारी अमित शाह साहब की नहीं थी? क्या ये गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं थी कि बताया जाता डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठी आ रहे हैं? के शर्मा नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की अज्ञानता पे मुझे हंसी आ रही है। यहाँ पर उनके पास कोई जवाब नहीं है तो वो गवर्नर तक तो नहीं, गवर्नर ने अरे मुख्यमंत्री आपका है भाई, कानून व्यवस्था आपके पास है। आप गवर्नर की कोई चिट्ठी? अरे मैं चुप रहा, मुख्यमंत्री बात करते हो फालतू। आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सुन करते हो कमीने। इसलिए अरे आलोक शर्मा जी, बदतमीज आलोक शर्मा क्या सोच है? मंदिर का भी जिक्र आया। अभी 1 महीना पहले राहुल गांधी बयान देते हैं कि जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो तो नाच गाना हो रहा था वहां पर। कितना अपमान करना चाहते हैं आप हिंदुओं का? कितना भगवान राम का विरोध तो आपने शुरू से किया, मंदिर का विरोध तो आपने शुरू से किया। भगवान राम पे तो एफिडेविट दायर कर दिया आपने कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर आपने हिंदुओं को आतंकी बता दिया, भगवा आतंकवाद बताया। शिंदे जी अभी 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र में जो है इस पर अपना वापस लेके शर्मिंदगी महसूस की है कि ये बोलना गलत। तो राहुल गांधी ने जब इतना कुछ कर दिया था तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को बाबर की एंट्री कराने की जरूरत ही क्या थी? इसीलिए बाबर का जिक्र आता है क्योंकि राम मंदिर पर जब चर्चा आएगी तो बाबर का भी जिक्र आएगा। ये बाबरी सोच ही है। मैं मानता हूं कि यहां के जो भारत के मुस्लिम भाई हैं उनमें से बहुतों की सोच ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल जरूर हैं जो उनको इस सोच के अनुसार जोड़ने की कोशिश करते हैं। उस सोच के अनुसार जो है अपनी मानसिकता को लादने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुष्टीकरण की नीति के तहत लाते हैं। तो इसलिए जो है बाबरी सोच के प्रति जो दृष्टिकोण है उस पर तो कुठाराघात करना ही होगा। जब ये जाकर कहते हैं कि शक्ति को हम समाप्त कर देंगे, राहुल गांधी कहते हैं जो आराध्य देवी होती है हमारी, ये कौन सी सोच है अनुराग? जब आप कहते हैं कि जो है मंदिर जाना लड़कियों को छेड़ना होता है, ये कौन सी सोच है? जब आप इनके नेता कहते हैं कि आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरनाक हिंदू है मुस्लिम आतंकी संगठनों से, ये राहुल गांधी के बयान है।
आप भारत में क्या करना चाहते हैं? तो आप बाबरी सोच किसको, कांग्रेस की सोच को बाबरी सोच बता रहे हैं क्या? बिल्कुल बाबरी सोच के साथ ये दोनों गठबंधन एक ही है। ये जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, इसकी सोच यही है। ठीक है कि जितना अपमानित, आज मुझे बताइए, जब राहुल गांधी ने बोला किसी भी गठबंधन के दलों ने विरोध किया, ये कहा कि ये गलत है। जब सदन के अंदर भगवान शिव का सरेआम वो अपमान कर रहे थे, ये कहते हुए हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रहे थे, ये पीछे त्रिशूल गाड़ दिया, ये गाड़ दिया, इस तरह की जब बातें कर रहे थे, ठीक है, मैं जवाब आवाज उठाई उनके विरुद्ध में। मैं आपके सवाल पर जवाब ले लेता हूं। आलोक शर्मा जी, 140 करोड़ भारतीय हिंदुओं के आप जो है उनकी आस्था पर चोट तो मत कीजिए। ठीक है, आलोक शर्मा जी कांग्रेस की सोच को बाबरी सोच बता रहे हैं के शर्मा। इससे मुसलमान कह रहे हैं नहीं होता, अनुराग जी कह रहे हैं वो बयान कांग्रेस के लिए था। अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू आतंकवादियों से भी खतरनाक है राहुल गांधी का ये बयान। आपने कभी सुना है क्या? मैं बताता हूं सर, 2009 का है। अब मैं बताता हूं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं अनुराग जी से पूछ रहा हूं। नहीं, आपको मैं बताता हूं। अनुराग जी, आपने ये बयान सुना है क्या? आपका जो है, अरे भाई, जो है कम है। दिक्कत तो यही है ना अनुराग जी, या तो डिबेट को आप करवा लो, नहीं मैं उठ के जा रहा हूं। अच्छा नहीं, आप उठ के आपको एजेंडा चलवाना ना, आलोक जी आप उठ के क्यों जाएंगे भाई? मैं 4 मिनट तक नहीं बोला ना। नहीं, अब 4 मिनट तक मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। ठीक है, आप बोलिए। मेरा पहला सवाल आप ही से, क्या ऐसा बयान आपने सुना है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक है? मुझे लग रहा है आप हाँ, एंकर है और मैं पैनल में बैठा हुआ हूं, मैं पैनलिस्ट हूं। नहीं, हिंदू आतंक। अरे भाई, आप अगर झूठा एजेंडा चलवाएंगे तो आपको भी मैं तो झूठा एजेंडा नहीं, मैं तो आपको पूरे 4 मिनट दे रहा हूं। क्यों नहीं रोका उनको वहां पर? एजेंडा तो मैं तब चलाऊं जब आपको बोलने ना दूं। और राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो के शर्मा के पास है। वो तारीख भी बता रहे हैं, वो साल भी बता रहे हैं किस साल में बयान दिया था। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूं कि आपने सुना है क्या? आप खंडन कर दिया, आप खारिज कर दीजिए ना उनके बयान को। मेरे सुनने न सुनने से क्या फर्क आपने पड़ता है? अगर मैं तो नहीं सुना तो आप क्यों नहीं रोकते हैं? मतलब ये जहर परोसने का काम बीजेपी करती है और हिंदुस्तान का मीडिया उसको करने देता है। नहीं, ये वो मीडिया नहीं है। आप उस मीडिया पर नहीं बैठे हुए। मुझे पता नहीं आप कहां से जा रहे हैं, इसके बाद किस चैनल पे जाएंगे, बट अभी आप जी न्यूज पर हैं। यहाँ आपकी पार्टी को पूरा मौका मिलता है बोलने का। बाकी प्रवक्ताओं से पूछिएगा। भी नहीं परोसा है पिछले 10 साल में। 10 साल में जी न्यूज ने सबसे ज्यादा गंद। नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। 10 साल का हिसाब, फिर 10 साल का हिसाब मत कीजिए। फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा आलोक शर्मा। फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा। कांग्रेस से बाबर का नाता पुराना है, बहुत पुराना है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जब काबुल गई थी, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा। जब उन्हें इतिहास याद आया था, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा। फिर देखिए, फिर आप अपनी बात रखिए। आप मेरे चैनल पर हमला बोल रहे हैं, बिना बात आप मेरे चैनल पर हमला बोल रहे हैं। तथ्य मैं भी लेके बैठा हूं। मैं आपको पूरा 4 मिनट मौका दे रहा हूं बोलने का। आप बात करें अपनी, बोलिए सर। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री हों और जो ये चिंटू नफरती जितने सीएम पीएम हैं इनके, ये सब जो हैं, ये केवल और केवल जब चुनाव आता है तो इसी तरह की जहर की होता है। मर्यादा खो गए हो क्या? आलोक जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा। के शर्मा जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा। के शर्मा जी आप अपनी बात में जता लीजिएगा, वरना आपके सवालों का जवाब देने के लिए आलोक जी चले जाएंगे। आलोक जी रहिए प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आलोक जी आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। वो चले जाए, उनके जवाब नहीं है तो उठ के जाए यहाँ से। ये तो अब ये आलोक जी की गलत बात है। ये आलोक जी की गलत बात है। वो एंकर पर हमला बोलते हैं, चैनल पर हमला बोलते हैं, और जवाब देने की बारी आती है तो चले जाते हैं। भाई ये क्या बात? दोनों बोलेंगे बीच में। इनको बोलने का अधिकार। मैं तो अब भी निवेदन कर रहा हूं आलोक शर्मा जी से। बदतमीज कहीं का।